नमस्ते। मैं तुषार पारेख, वाइस प्रेसिडेंट, एलन करियर इंस्टीट्यूट, कोटा, आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज का सेशन ओलंपियाड एस्पिरेंट्स के लिए है। हमारे देश में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ये दो टाइप के ओलंपियाड होते हैं। प्राइवेट ओलंपियाड बहुत सारी एजेंसीज कराती हैं, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड और ऑनवर्ड्स बच्चे उनको दे सकते हैं। या ओलंपियाड से बच्चे स्कूल से बियॉन्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं और अपने नॉलेज को चेक करते हैं। एक तरीके का प्रैक्टिस है जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल ओलंपियाड के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो ऑफिशियल ओलंपियाड जो गवर्नमेंट के माध्यम से कंडक्ट होता है उसकी बात करेंगे। ये ऑफिशियल ओलंपियाड 8th स्टैंडर्ड और उससे अबव एज के बच्चे मोस्टली एलिजिबल होते हैं और इस ओलंपियाड के विविध चरण से पास होके स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओलंपियाड का जो प्रथम चरण है उसको NSE, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन कहा जाता है और उसका जो सेकेंड चरण है उसको इंडियन नेशनल ओलंपियाड INO के नाम से वो जाना जाता है। प्रथम चरण नॉर्मली नवंबर महीने में हर साल कंडक्ट होता है और द्वितीय चरण जो सेकेंड स्टेज है इस ओलंपियाड का वो जनवरी महीने में कंडक्ट होता है। अभी हम इंडिया में जो 8 ओलंपियाड कंडक्ट होते हैं उनमें से साइंस ओलंपियाड जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूनियर साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये ओलंपियाड पांचों साइंस ओलंपियाड का प्रथम चरण IAPT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के द्वारा कंडक्ट होता है नवंबर महीने में। इस वर्ष पेंडेमिक की स्थिति में नवंबर महीने में ये एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। 14 सितंबर को होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी घोषणा हुई है और अब स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को कंबाइन करते हुए एक नया एग्जाम इस वर्ष कंडक्ट होगा जिसको कहते हैं इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर्स, IOQ। तो इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर्स क्या है और उसमें कैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 एग्जाम कंसिडर किए जाएंगे उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। IOQ जो है वो जनवरी और फरवरी में कंडक्ट होगा। जूनियर साइंस ओलंपियाड जनवरी में कंडक्ट होगा जो अभी की घोषणा के हिसाब से 17 जनवरी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी फरवरी फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा। इसकी डिटेल अनाउंसमेंट अक्टूबर महीने में आएगी, जिसके साथ साथ जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। NSE एग्जाम, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जो नवंबर में हर साल होता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न से कंडक्ट किया जाता है। 2 घंटे का ये एग्जाम होता था अभी तक और उसके अंदर 80 क्वेश्चन आते थे। इस वर्ष जो इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर एग्जाम होगा वो 3 घंटे का एग्जाम होगा और उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एग्जामिनेशन NSE, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की पैटर्न से होगा और पार्ट 2 एग्जामिनेशन इंडियन नेशनल ओलंपियाड INO की पैटर्न से होगा। पार्ट 1 1 घंटे का रहेगा और पार्ट 2 2 घंटे का रहेगा। पार्ट 1 एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सेम एज व्हाट NSE। ये जो चेंज है एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर वो सिर्फ इस वर्ष के लिए अप्लाई किया जा रहा है और जो पार्ट 1 एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे
और वो जो 2 घंटे का पेपर अभी तक होता था वो पार्ट 1 1 घंटे के हिसाब से इस वर्ष पेपर होगा। तो स्टेज 1 NSE will be now part 1 of IOQ and it will be a 1 hour examination. So obviously अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि इसके अंदर अब 40 क्वेश्चन होंगे 80 की जगह पे, क्योंकि एग्जाम अब 1 घंटे का होगा। लेकिन आप सबके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि पार्ट 1 एग्जामिनेशन के अंदर स्टेट वाइज पूरे देश में कोटा होता है और उस कोटा के हिसाब से जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो स्टेज 2 INO एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो इस वर्ष कैसे होगा? तो इस वर्ष भी उसी पैटर्न से होगा। पार्ट 1 एग्जामिनेशन का पेपर पहले चेक किया जाएगा IOQ के अंदर, और उस चेकिंग के बाद जो स्टेज के कोटा अभी तक डिसाइड किए गए थे उसी कोटा के हिसाब से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों को, इवन जो MIS और MAS की पैटर्न हमेशा रही है उसी पैटर्न के हिसाब से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हीं बच्चों को पार्ट 2 पेपर उनका चेक किया जाएगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस नए एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर कि सभी बच्चे इस वर्ष NSE एंड INO दोनों पेपर लिख पाएंगे, चाहे उन्होंने NSE को क्वालिफाई किया हो या नहीं क्वालिफाई किया हो, लेकिन वो दोनों पेपर लिखने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि दोनों पेपर एक ही साथ उनको मिलेंगे एक ही समय पे, जनवरी और फरवरी महीने में एक ही दिन में जब एग्जाम होगा। वो 3 घंटे के एग्जाम में पहला घंटा पार्ट 1 का और बाकी के 2 घंटे पार्ट 2 के, तो उनको दोनों पेपर लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन उनका जो दूसरा पेपर है पार्ट 2 पेपर, वो उन्हीं बच्चों का चेक किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा जो पार्ट 1 के पेपर के अंदर NSE के जो नॉर्म्स है और स्टेट के जो कोटा है और MIS और MAS का जो कट ऑफ होता है उसी में जो क्वालिफाई हो रहे हैं, ऐसे ही बच्चों का में जो नॉर्मली 300 बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है NSE के अंदर, तो इस बार भी पार्ट 1 पेपर के अंदर 300 बच्चे जो क्वालिफाई होंगे उन्हीं बच्चों का पार्ट 2 पेपर चेक किया जाएगा। मीन्स आप पार्ट 2 पेपर लिख तो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका पार्ट 2 पेपर सभी बच्चों का चेक होगा। सिर्फ क्वालिफाइड बच्चे एज पर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ NSE, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जो अभी तक हुआ करता था, उसी के हिसाब से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे पार्ट 1 पेपर को, उन्हीं सभी बच्चों का पार्ट 2 पेपर चेक किया जाएगा। पार्ट 2 पेपर चेक करने के बाद जो अभी तक INO का जो क्राइटेरिया रहा है उसी क्राइटेरिया से 30 से 35 बच्चे सिलेक्ट होंगे और वो बच्चे अल्टीमेटली OC/SC में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहां एक क्वेश्चन आप सबके मन में होगा, पर्टिकुलरली NSE JS एस्पिरेंट को, जो जूनियर साइंस ओलंपियाड के एस्पिरेंट है, उनको एक क्वेश्चन मन में जरूर आएगा कि सर अभी तक स्टेज 1 NSE JS एग्जामिनेशन के बाद 2 ग्रुप को क्वालिफाई किया जाता था, एक जो आगे जाके इंडियन नेशनल ओलंपियाड में जूनियर साइंस का पेपर लिखते हैं और एक आगे जाके एस्ट्रोनॉमी, जो जूनियर एस्ट्रोनॉमी है, उनका पेपर लिखते थे। तो इस वर्ष वो कैसे डिसाइड होगा कि कौन से बच्चे एस्ट्रोनॉमी, जूनियर एस्ट्रोनॉमी का पेपर लिखेंगे या कौन से बच्चे जूनियर साइंस का पेपर लिखेंगे? मैं यहां बताना चाहूंगा उसके बारे में अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, और अक्टूबर में जब अनाउंसमेंट होता है तब हमें पता चलेगा कि जूनियर एस्ट्रोनॉमी का सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि जूनियर एस्ट्रोनॉमी और जूनियर साइंस दोनों के लिए सभी बच्चे एक ही पेपर लिखते थे NSE JS।
तो इस वर्ष वो कैसे क्वालिफाई करेंगे और कैसे उस पेपर को लिखेंगे। मेरा ये अनुमान है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि इस वर्ष शायद एनएससी जेएस एग्जामिनेशन के पेपर में पार्ट 2 में 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक जो जेएसओ का पार्ट 2 पेपर और एक एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 2 पेपर, और बच्चों को ये चॉइस दी जाएगी कि वो खुद ही सिलेक्ट करे कि उनको जेएसओ का पार्ट 2 पेपर देना है कि उनको एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 2 पेपर देना है। ये मेरा अनुमान है। जब ये घोषणा 14 सितंबर को नहीं हुई थी, उससे पहले भी मैंने ये अनुमान किया था कि इस वर्ष दोनों स्टेज के पेपर एक ही साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे जनवरी में, और स्टेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके उसमें 2 पेपर होंगे, ऐसा मैंने अनुमान किया था। और एक एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के जो ओलंपियाड एस्पिरेंट बच्चे हैं, उनकी एक मीटिंग के अंदर ये बात मैंने बताई भी थी, और उसके बाद मेरे अनुमान के हिसाब से ही बाद में 14 सितंबर को एक घोषणा हुई थी। तो मुझे उससे ऐसा विश्वास बन रहा है कि जूनियर एस्ट्रोनॉमी के लिए भी जो मेरा अनुमान है, शायद उसी हिसाब से अक्टूबर में घोषणा होगी। तो बच्चे जो भी अभी ओलंपियाड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अब सिर्फ स्टेज 1 की प्रिपरेशन ना करें, और अभी तक आपने जो स्टेज 1 की प्रिपरेशन करी होगी उनके अब सिलेबस को कंप्लीट करें बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि वो तो आपको करना ही था अगर एग्जाम नवंबर में होती तो उसको आप कंप्लीट करें। और फिर एनएससी एग्जामिनेशन के रिवीजन के साथ साथ और उनके पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ आप आईएनओ इंडियन नेशनल ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। नवंबर और दिसंबर दोनों महीने में आप आईएनओ की प्रिपरेशन करें, और जनवरी में उसके भी रिवीजन के साथ साथ आप कंप्लीट आईओक्यू जो पैटेंट है इस वर्ष, उसके लिए मॉक पेपर्स लिखें और अपने आप को प्रिपेयर करें। ये पैटर्न से आप काम करें। अगर आप इसमें कहीं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की सहायता चाहते हैं, तो एलन का आईओक्यू के लिए एक नया वर्जन ओलंपियाड का तैयार किया गया है, और जिन बच्चों ने अभी तक एनएससी लेवल की प्रिपरेशन एलन के साथ करी है, वो भी इस आईओक्यू का एक्सटेंडेड ओलंपियाड का जो वर्कशॉप है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक एनएससी की प्रिपरेशन एलन के साथ नहीं करी है, ऐसे बच्चे भी आईओक्यू पैटेंट के लिए एलन के साथ ये जो नया ओलंपियाड का हमारा वर्कशॉप वर्जन अभी अनाउंस होने वाला है, उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनको आईओक्यू की पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा। पर्टिकुलरली एलन का अभी जो वर्कशॉप है वो जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए घोषित किया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के लिए हमने आईओक्यू की प्रिपरेशन का वर्कशॉप अभी घोषित नहीं किया है। तो जूनियर साइंस ओलंपियाड के एस्पिरेंट के लिए एक फिर से अपॉर्चुनिटी है एलन के साथ काम करके आईओक्यू में क्वालिफाई होके ओसीएससी में अपना स्थान बनाने की। अब मैं मैथ्स ओलंपियाड में क्या नया पेटेंट आया है उसके लिए आपके साथ बात करूंगा। मैथ्स ओलंपियाड में इस वर्ष जो बदलाव है वो इस तरीके से है, हर साल प्री आरएमओ एग्जामिनेशन जो पहला चरण मैथ्स का हुआ करता था, और उसके बाद आरएमओ रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और उसके बाद इनमो इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस वर्ष प्री आरएमओ और आरएमओ को मर्ज कर दिया गया है, और अब वो दोनों को मर्ज करके जो नया एग्जाम बना है उसका नाम है IOQM इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर मैथमेटिक्स। तो IOQM एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। IOQM भी
जनवरी महीने में कंडक्ट होगा और ये प्री आरएमओ पैटर्न पर होगा। उसका जो लेवल होगा वो प्री आरएमओ एग्जामिनेशन के लेवल से होगा। आरएमओ एग्जामिनेशन इस बार कंडक्ट नहीं होगा और उसका कोई लेवल का एवेल्यूएशन भी इस वर्ष नहीं होगा। प्री आरएमओ लेवल पर सभी बच्चों को एवेल्यूएट किया जाएगा जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड के एस्पिरेंट है और ये एग्जाम डायरेक्ट अब जनवरी महीने में होगा। ये जो प्री आरएमओ लेवल का एग्जामिनेशन होगा वो 3 घंटे का पेपर रहेगा और इसके अंदर 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे बच्चों को और ये 30 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0 से लेकर 99 तक डबल डिजिट में नंबर आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन एक सिंगल आंसर होगा जो आपको आंसर निकालना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और वो नंबर के फॉर्मेट में आंसर आएगा डबल डिजिट में। ऐसे 30 क्वेश्चन का ये एग्जाम होगा। इसके बाद मार्च महीने के अंदर डायरेक्टली इनमो इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन होगा। पहला राउंड जो प्री आरएमओ पैटर्न होगा वो मैथमेटिक्स टीचर्स का एसोसिएशन है वो कंडक्ट करवाएगा और सेकंड राउंड से जैसे हर साल होता है वो इनमो एग्जामिनेशन होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन कंडक्ट करवाएगा। सेकंड राउंड का जो पेपर है वो 4 घंटे का होगा। उसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे जो पहले भी इनमो की जो पैटर्न है उसी पैटर्न से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और उस इनमो के बाद बच्चे IMOTC मीन्स मैथ्स का जो कैंप है उस कैंप के अंदर क्वालिफाई होंगे। तो अगेन सेम उसकी डिटेल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 500 स्टूडेंट जो है वो प्री आरएमओ मीन्स IOQM से क्वालिफाई होंगे अप्रोक्सीमेटली और वो बच्चे इनमो का एग्जाम लिखेंगे और इनमो के बाद अगेन 30 to 35 स्टूडेंट जो है वो IMOTC कैंप के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। अगेन Ellen is there with the students who are aspirant for mathematics Olympiad और हमने ऑलरेडी प्री आरएमओ का वर्कशॉप कंडक्ट करवाया है और आगे भी हम नया वर्कशॉप एक्सटेंडेड वर्कशॉप करेंगे प्री आरएमओ के लिए एज वेल एज उन बच्चों के लिए नया वर्कशॉप कंडक्ट करवाएंगे जिन्होंने अभी तक एलन से प्री आरएमओ की ट्रेनिंग नहीं ली है। तो IOQM की ट्रेनिंग अब उसकी पैटर्न के हिसाब से हम बच्चों को करवाएंगे। तो जो बच्चे उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो एलन का जैसे अनाउंसमेंट होता है उसके साथ वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं अगेन इस पैंडेमिक की स्थिति में आप सबके स्वास्थ्य के कामना करते हुए आप सबको ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए शुभेच्छा देता हूं। बेस्ट विशेस फॉर ओलंपियाड एग्जामिनेशन। इस वर्ष इस पैंडेमिक की स्थिति में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप घर पे हैं और अपने घर से लाइव और रिकॉर्डेड वर्कशॉप के माध्यम से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन में आप अपने आप को बेहतरीन तैयार कर सकते हैं और कैंप के अंदर जाके इंटरनेशनल ओलंपियाड में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ओलंपियाड एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।